नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। ठंड लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नए साल के आने से पहले ही उत्तर प्रदेश का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। इस तापमान में इजाफा देखा जा सकता है। वहीं ठंड को लेकर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से अजीत रावत जी और बांदा से साकेत अवस्थी जी। जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं अजीत जी, गाजियाबाद में क्या है हालात ठंड के? अजीत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गाजियाबाद में ठंड के कैसे हालात हैं? अजीत जी, गाजियाबाद में जैसा कि देखा जा सकता है ठंड लगातार बढ़ रहा है, मौसम तापमान में इजाफा देखा जा सकता है। तो गाजियाबाद में ठंड के कैसे आसार है, लोग किस तरह खुद को बचाव कर रहे हैं ठंड से? जी देखिए, बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा है, वैसे देखा जा सकता है कि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण जो ठंड का असर है वो अब दिल्ली एनसीआर में बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में अब लोगों ने सर्दी के कपड़े जो है वो अब पहनना शुरू कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरे शरीर के कपड़े को अपने आप को पहन के अपने आप को सुरक्षित करके तब बाहर निकल पा रहे हैं। किसी काम को या किसी जैसे बाइक से सुबह जाने वाले, जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, वो भी अब ठंड के कपड़े जो हैं वो अब बिल्कुल गर्मी के कपड़े जो है वो पहनना शुरू कर दिया है लोगों ने। आपको बता दूं कि सुबह के समय काफी धुंध जैसी तस्वीरें जो है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। यही हाल है गाजियाबाद का, जहां पर ये तस्वीरें देखी जा सकती है कि धुंध पूरे दिल्ली एनसीआर में धुंध छाया हुआ है। जिस तरीके से धुंध के पूरे दिल्ली एनसीआर में धुंध ने कब्जा कर रखा है, धुंध की जो परत है वो गाजियाबाद में छाई हुई है। उससे काफी लोगों को दिक्कत भी हो रही है, उससे काफी अड़चने भी आ रही है, क्योंकि इसमें जो बात करें कि ट्रैफिक व्यवस्था की, तो इसमें जो गति है वो काफी धीमी हो जाती है। धीमी गति से हाईवे पर और जो तमाम जो रोड है दिल्ली एनसीआर के अंदर, उस पर जो ब्रेक लग जाते हैं, काफी धीमी गति से जो है यातायात वाहन जो है वो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह के समय जो स्कूली बच्चे होते हैं उनको भी अब जो है अच्छी तरीके से गर्म कपड़े जो है वो पहनकर जाने लगे हैं, क्योंकि सबसे जरूरी ये है कि सुरक्षित घर से बाहर निकलना और स्कूल तक पहुंचना। क्योंकि सुबह के समय जब धुंध और जिस तरीके से अभी हाल ही में बारिश के कारण जो प्रदूषण है वो कम भी देखा गया है। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है, उसी प्रकार से ठंड भी अपना धीरे धीरे प्रकोप दिखा रही है, जिस वजह से काफी लोग अलर्ट हो चुके हैं। और डॉक्टरों की माने तो यहाँ पर गर्म कपड़े, गर्म पानी पीने का सेवन, इस तरीके की चीजें जो है वो अपने आप को अब अपनाना शुरू करना चाहिए, जिससे कि लोग सुरक्षित और सेफ रहे और ठंड के समय में कोई जरूरी काम से ही घर से बाहर निकले। जी अजीत जी, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो स्वेटर पहन के स्कूल जा रहे हैं, तो क्या बच्चों के अभिभावकों का क्या मानना है? क्या वो नहीं चाहते कि स्कूल अभी ठंड को देखते हुए बंद कर दिया जाए? बिल्कुल, देखिए अभी हालांकि अभी शीतलहर वाली जो ठंड है उसका इंतजार है। स्कूल संचालकों का भी कहना है कि अभी ज्यादा ठंड नहीं बढ़ रही है। अभी ठंड के आसार जो है वो आने वाले दिनों में काफी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है वो दिल्ली एनसीआर में जल्दी दस्तक दे सकता है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, उस प्रकार से देखा जाए तो आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की भी ठंड जो है वो देखी जा सकती है, जिससे कि स्कूल और कॉलेजों की भी छुट्टी जो है वो हो सकती है। तो चलिए अब बांदा की बात कर लेते हैं। तो साकेत जी, आप हमें बताएं कि बांदा में ठंड की क्या आसार है? मैं बता दूं कि सही बांदा की बात तो को बदल रही है। रास्ते में देखा जाए तो बारिश भी है और लगभग रात को
जो कि काफी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं से बच्चों के लिए संबंधित यातायात और राहगीरों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये सतर्क जारी किया गया था। तो मंत्रायुक्त समस्त जनपद के जिला अधिकारियों को जारी किया गया था कि समस्त जगह जो कि चहल पहल और भीड़ भाड़ की रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ अलाव की व्यवस्था किया जाए। रैन बसेरा है तो उनकी व्यवस्थाएं जो शुरू की जाए, उन्हीं को देखते हुए हालांकि जिला अधिकारी बांदा है जो कि दुर्गा शक्तिनाथ पाल, वो अपने कड़े निर्देश तथा कड़ी कार्यवाही के लिए तथा पहचानी जाती है। उन्होंने ठंड से पहले ही संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि रैन बसेरा तथा समस्त भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। रही जिला अस्पताल में तो जिला अस्पताल में भी जो है अलाव की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे अभी अधूरे हैं जहाँ की अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है। लेकिन ठंड का प्रकोप बदस्तूर जारी है। इस समय देखा जाए तो दो तीन दिन से जो है ठंड का प्रकोप काफी तेज है और सुबह खासकर सुबह जो कि नौनिहाल बच्चे जो है बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, अब अपने साधन से जाते हैं या बाइक सवार है जो ड्यूटी पे जाते हैं, उनको काफी ठंड का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस ठंड के साथ साथ अपनी लोग व्यवस्थाओं के साथ में ही घर से निकलते हैं। अगर बांदा की बात की जाए तो बांदा में खासकर जो है ठंड का प्रकोप तो है, लेकिन उतना नहीं कहा जा सकता है कि उतना ठंड है। लेकिन नौनिहाल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो कामगार व्यक्ति हैं उनको पड़ता है, उनके लिए ठंड का प्रकोप और ठंड जो है समस्या ज्यादा है। फिलहाल बच्चे को बचने का अपना साधन और अपने लोग ख्याल रख रहे हैं और उसका बचाव भी कर रहे हैं। साकेत जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन के द्वारा कई जगह पर लोगों के लिए अलाव का इंतजाम किया गया है और आपने ये भी हमारे साथ बात मेंशन करी है कि कुछ लोग अभी भी इस चीज से वंचित हैं, तो उन लोगों तक सुविधा कब तक पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल, जैसा कि जो है जो निर्देश है, सरकारी निर्देश है ठंड से बचाव के लिए जो है जो शासनादेश है सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका कड़ाई से पालन करने के लिए जिलाधिकारी बांदा के द्वारा भी निर्देश जारी किया गया है। फिलहाल जो रात का समय है, रात के समय ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है। खासकर जो चहल पहल वाले स्थान है जैसे बांदा रोड है और रेलवे स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो यहाँ संबंधित नगर पालिका के माध्यम से अलाव की व्यवस्था की गई है। बांदा जिला अस्पताल में भी रैन बसेरा का प्रबंध है, व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की भी साफ सफाई और अच्छी तरीके से जो हमें आपके जो है डॉक्टर जैसन मिश्रा उनके द्वारा भी जो है पूर्ण रूप से तैयारी करके और सारी जो है रैन बसेरा की तैयारी करके पूरी व्यवस्थाओं से महसूस किया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई अगर तो मारी जाता है, मरीज के जो परिजन है उनके तीमारदार है उनको रात गुजारना है, तो वो कैसे व्यवस्था जो है उसकी की जाए। इसको देखते हुए ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरा में बांदा जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं बढ़िया पदस्थापित जो है की गई है। वही संबंधित व्यवस्थाओं का पूरे जिले में जिलाधिकारी बांदा जो की दुर्गा शक्तिनाथ पाल है उनका निर्देश जारी है कि जो है ठंड से किसी भी प्रकार से कोई भी अनहोनी की सूचना नहीं होनी चाहिए, वरना जिम्मेदार अधिकारी उससे जिम्मेदार होगा और 90 का ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के जो है ठंड से किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी की आशंका और अभी किसी भी प्रकार से अनहोनी की जो है सूचना नहीं मिल पाई होती। तो अजीत जी, जैसा कि साकेत जी ने हमें बताया कि बांदा में प्रशासन के द्वारा रैन बसेरा का इंतजाम किया गया है लोगों का ठंड से बचाव करने के लिए, तो क्या गाजियाबाद में ऐसा कुछ प्रशासन द्वारा कदम उठाए गए हैं? अजीत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसी प्रकार से ठंड का प्रकोप तो बढ़ता ही है, पर जिले में किस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था है उससे सबसे बड़ी बात कहेंगे, क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं क्या प्रशासन के किस तरीके के इंतजाम है वो उसका सबसे बड़ा सवाल उठता है। आपको बता दूं कि रेल बसेरे कई ऐसी गाजियाबाद में ऐसी भीड़ भाड़ वाली इलाके जहाँ पर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जुड़ने वाले लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं, जैसे कि बस अड्डा, रेलवे स्टेशन या
ऑटो स्टैंड, इस तरीके की जगह को चिन्हित किए जाते हैं और उसके बाद रेन बसेरों के इंतजाम किए जाते हैं ठंड जैसे जैसे बढ़ता है। हालांकि ठंड जब शीतलहर जैसी ठंड बढ़ जाती है तब ऐसे इंतजाम को देखा जाता है। उससे पहले कोई भी तैयारी जो है गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से नहीं देखी जाती है। हालांकि अभी कुछ जगह को चिन्हित किए गए हैं और आने वाले टाइम में रेन बसेरों का भी गाजियाबाद प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जाएंगे। वहां पर अलाव जलाना, इस तरीके के जो तमाम रजाई है, इस तरीके के जो तमाम जो इंतजाम है रेन बसेरे के अंदर होना चाहिए, उन सभी चीजों का इंतजाम जो है वो आने वाले दिनों में ठंड को देखकर ये इंतजाम किए जाएंगे और इन सारी व्यवस्थाओं को गाजियाबाद प्रशासन जो है वो देखेगा। अजीत जी, ठंड को लेकर लोगों की क्या कुछ डिमांड है प्रशासन से? अजीत जी, ठंड को लेकर लोगों की क्या कुछ डिमांड है प्रशासन से? जनता क्या चाहती है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ठंड से बचने के लिए जो अहम कदम है वो हमें उठाने चाहिए। इसको लेकर सुरक्षित रहने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो पूरे कपड़े को ढक करके बाहर निकले, पूरे अपने बदन को ऐसे कपड़े पहने जो गर्माहट दे शरीर को और गर्म पानी का सेवन करें। इसके साथ साथ अगर ठंड का प्रकोप ज्यादा है तो अपने घर के अंदर या घर के बाहर अलाव का सहारा लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, तब जाकर के अपने आप को सुरक्षित जो है वो आप ठंड के समय में रह सकते हैं। साकेत जी, आप हमें बताएं कि बांदा में लोग किस तरह खुद को ठंड से सुरक्षित रख रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं? साकेत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जैसे कि आपने देखा, गाजियाबाद में और बांदा में हमने दोनों ही रिपोर्टर से बातचीत की और ये पता चला कि ठंड में इजाफा लगातार देखा जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी कई इंतजाम कर रही है। तो आज के खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश भर की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच।